नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी छात्रों का, सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर अशुद्धियों के सुधार से संबंधित एक चैप्टर जो चल रहा था उसी में आज हम सवाल के माध्यम से कुछ आपको समझाएंगे। एक पक्षीय अशुद्धि में जो मैंने आपको दो बताए थे, योग की अशुद्धि और खतौनी की अशुद्धि, उसी को सवाल के माध्यम से आपको आज समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अकाउंट्स में आपको जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर वाइज वो सारे टॉपिक वाइज क्लियर करके आपको बताए गए हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, एक पक्षीय अशुद्धि में दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, योग की अशुद्धि और खतौनी की अशुद्धि। तो दोनों अशुद्धियों को अलग अलग मैंने आपको समझाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम उसी दोनों अशुद्धियों को मिलाकर प्रश्न लेके आए हैं। और प्रश्न क्या है देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा है, निम्न अशुद्धियों का सुधार कीजिए। देखिए दोनों अशुद्धि, योग की अशुद्धि और खतौनी की अशुद्धि का सवाल है। विक्रय वही के योग में 250 रुपया कम जोड़े गए, क्रय वापसी के योग में 100 रुपया ज़्यादा जुड़ गए, विजय से प्राप्त 1250 रुपये को रोकड़ वही में तो ठीक प्रविष्ट हुई, परंतु उसके खाते में 1205 जमा कर दिए गए, यानी क्रेडिट कर दिए गए। जय को 500 रुपये दिए किंतु भूल से उसके खाते में क्रेडिट हो गया। अनिल से प्राप्त 200 रुपये को भूलवश उसके खाते में खतौनी से रह गई। यहाँ पर देखिए तीनों पांच मैंने आपको योग की अशुद्धि में योग का कम लिखा जाना, योग को ज़्यादा लिखा जाने पर किस तरीके से प्रविष्टि होगी वो मैंने आपको बताया। और खतौनी की अशुद्धि में मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, या तो पोस्टिंग कम या ज़्यादा रकम से की जाए, या फिर लिखना किसी पक्ष में था, लिख किसी दूसरे पक्ष में लिख दिया, डेबिट लिखना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट लिखना था डेबिट साइड पोस्टिंग हो गई, या फिर किसी खाते में लिखने से छूट गया तो ओमिशन। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी डिटेल बताया था। इसी को सवाल के माध्यम से आज समझा रहा हूँ मैं। तो पहला सवाल, पहला पॉइंट है आपका, विक्रय वही के योग में 250 रुपया कम जोड़े गए। कम जोड़ना, देखिए कम जोड़ना या कम लिखा गया है तो जो खाता डेबिट शेष है या क्रेडिट शेष है, तो डेबिट शेष के खाते में अगर योग कम है तो डेबिट साइड पर अंडर कास्टिंग, डेबिट साइड पर अगर योग ज़्यादा है तो विपरीत साइड पर ओवर कास्टिंग। और जिस खाते का क्रेडिट शेष आता है उस क्रेडिट शेष वाले खाते में अगर योग कम लिखा गया है तो क्रेडिट खाते के क्रेडिट साइड पर बाय अंडर कास्टिंग करेंगे, और अगर योग ज़्यादा लिख दिया है तो क्रेडिट खाते के डेबिट साइड पर टू ओवर कास्टिंग करेंगे। तो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ देखिए क्या है कि विक्रय वही यानी विक्रय खाते के जो सेल अकाउंट है, सेल बुक, वो है हमारा क्रेडिट बैलेंस खाता। ट्रायल बैलेंस में हम क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। तो क्रेडिट खाते के योग में 250 रुपये कम जोड़ा गया, तो 250 रुपये कम जोड़ने पर क्रेडिट साइड पर खाता है तो क्रेडिट खाते के क्रेडिट साइड पर ही अंडर कास्टिंग करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट, विक्रय वही के क्रेडिट साइड पर सुधार करेंगे। क्रेडिट साइड पर, क्योंकि विक्रय खाता क्या हमारा क्रेडिट खाता है और क्रेडिट साइड पर हमने सुधार करना है, तो क्रेडिट साइड पर क्या सुधार करेंगे कि बाय अंडर कास्टिंग, बाय कास्टिंग ऑफ सेल बुक ₹200। ठीक है, बहुत ही सिंपल ही है। आपको इसमें ज़्यादा समझाने की या आपको दिमाग लगाने की, इतना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको समझना है, अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग। योग ज़्यादा है तो ओवर कास्टिंग, योग कम है तो अंडर कास्टिंग। योग कम है तो डेबिट बैलेंस के डेबिट साइड पर, क्रेडिट बैलेंस के क्रेडिट साइड पर अंडर कास्टिंग लिखेंगे।
लेकिन योग ज़्यादा होने पर विपरीत जाना है, उल्टे साइड पर जाना है, यानी डेबिट शेष के क्रेडिट साइड पर बाय ओवरकास्टिंग, क्रेडिट शेष के डेबिट साइड पर टू ओवरकास्टिंग करेंगे। इतना सिंपल ही आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से दूसरा है, देखिए क्रय वापसी के योग में 100 रुपये जमा ज़्यादा जुड़ गए। देखिए ये भी क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, सेल हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो सेल परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट बैलेंस है, परचेज मेरा डेबिट है तो फिर उसका रिटर्न क्रेडिट होता है, जनरल एंट्री उल्टी होती है। सेल मेरा क्रेडिट है तो उसकी वापसी डेबिट होती है, दोनों उल्टे होते हैं। तो सेल यहाँ पर परचेज रिटर्न के योग में 100 रुपया ज़्यादा जोड़ दिए गए। मैंने क्या बोला कि जब जिस खाते का डेबिट शेष है और योग ज़्यादा है तो उल्टे साइड पर ओवरकास्टिंग करेंगे, जिस खाते का क्रेडिट शेष होता है उसका ओवरकास्टिंग होता है तो डेबिट साइड पर ओवरकास्टिंग दिखाएंगे। तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड का मतलब हो गया आपका ज़्यादा लिखा है तो डेबिट साइड पर, अगर कम लिखा होता तो क्रेडिट साइड पर करते तो बाय अंडरकास्टिंग करते, लेकिन ज्यादा लिखे हैं तो फिर दूसरा पॉइंट है क्रय वापसी के डेबिट साइड पर, डेबिट साइड सुधार करेंगे। कैसे, टू ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक रुपीस कितना, 100 रुपये। 100 रुपये से परचेज रिटर्न खाते के पुस्तक में हम डेबिट साइड पर टू ओवरकास्टिंग करके सुधार करेंगे। सिंपल ही है, योग का कम या ज़्यादा लिखना बहुत ही सिंपल है, बस आपने ध्यान देना है कम लिखा है या ज़्यादा लिखा है। कम लिखा है तो सेम साइड पर अंडरकास्टिंग या करेंगे, और अगर ज़्यादा लिखा है तो विपरीत साइड पर ओवरकास्टिंग करेंगे। ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, विजय से प्राप्त 1250 को रोकड़ वही में तो ठीक लिखा गया, प्रविष्टि हुई, लेकिन उसके खाते में 1205 जमा किए गए। तो 1205 क्रेडिट किए गए, कितना देखिए यहाँ पर 1250 1250 क्रेडिट होना था। कितना, विजय से प्राप्त रोकड़, विजय से रोकड़ प्राप्त होने की एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू विजय। कैश में तो ठीक लिखा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने इसके खाते में टू विजय करके 1250 रुपये लिख दिया, लेकिन गलती कहाँ हुई, गलती हुई है विजय के खाते में। गलती कहाँ हो रही है, विजय के खाते में, क्योंकि विजय के खाते में 1250 की जगह 1205 रुपये क्रेडिट कर दिया गया, यानी कि कम क्रेडिट हुआ है। और कम क्रेडिट होने का मतलब हो गया, मैंने इसमें भी आपको बताया कि अगर खाते में पोस्टिंग में अगर कम अमाउंट लिखकर पोस्टिंग कर दी गई हो तो उसी साइट पर अंतर राशि दिखाएंगे जितनी राशि कम लिखी गई है। क्रेडिट साइड बैलेंस में है तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बैलेंस में है तो डेबिट साइड पर अंतर दिखाएंगे। तो इसमें क्या है कि कम होने पर सेम साइड पर अंतर राशि दिखाएंगे, लेकिन ज़्यादा अगर लिखा जाए, अगर 1250 की जगह पर अगर 1520 रुपया लिख दिया गया हो तो अंतर राशि जितना ज़्यादा लिखा गया है विपरीत साइड पर उतनी राशि दिखाएंगे। तो यहाँ क्या है, क्योंकि उतनी राशि ज़्यादा लिख दी गई तो विपरीत साइड पर दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 1250 की जगह पर 1205 क्रेडिट किया गया है, तो फिर किस साइड पर, अगर विजय का खाता बनाते हैं, विजय के खाते में अगर क्रेडिट साइड पर बाय कैश करके 1250 लिखना था तो फिर 1250 लिखने पर जहाँ गलती हो गई 1205 लिख दिया गया, जबकि लिखना कितना था 1250। अब इसी को यहाँ पर टू बैलेंस सीटी 1250 रुपये लाना है, तो 1205 लिखा है और जबकि आना चाहिए था 1250। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बाय रॉन्ग पोस्टिंग, क्या करूँगा, बाय रॉन्ग पोस्टिंग करके
45 रुपया दिखाऊंगा, टोटल मेरा 1250 हो जाएगा। तो फिर 1250 रुपये मेरा यहाँ पर बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो किस साइड पर करूँगा? क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ तीसरा पॉइंट है, विजय के क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड 1250 माइनस 1205 बराबर 45 रुपये और 45 रुपये से यहाँ पर सुधार किया जाएगा। कैसे? विजय के क्रेडिट साइड पर 1250 माइनस 1205 45 रुपये से सुधार किया जाएगा। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉन्ग पोस्टिंग हो रही है, गलत लिखा जा रहा है, गलत पोस्टिंग यानी रॉन्ग पोस्टिंग हो गई। तो क्या लिखेंगे हम? विजय के क्रेडिट साइड पर बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ विजयस अकाउंट, कितना? 45 रुपये, 45 रुपये बाय रॉन्ग पोस्टिंग करके विजय के खाते में हम क्रेडिट साइड करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद चौथा पॉइंट होता, जय को 500 रुपये दिए किंतु भूल से उसके खाते में क्रेडिट हो गया। 500 रुपया दिया लेकिन खाते में क्रेडिट हो गया। दिया क्या? देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री, इस पर जर्नल एंट्री होती है कि जय डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपया। लेकिन गलती क्या हुआ? देखिए भूल से उसके खाते में डेबिट होना चाहिए था, लिख दिया क्रेडिट साइड पर। एंड इसकी लेजर में क्या पोस्टिंग करते हैं हम? जय के डेबिट साइड पर अगर जय का खाता बनाते हैं, यहां पर जैसे ये जय का खाता है, जय के खाते में टू कैश करके 500 रुपया दिखाना था, कैश करके 500 रुपया दिखाना था। लेकिन गलती क्या हो गई, उसके खाते में क्रेडिट साइड में लिख दिया गया। लिखना यहां था, लिख इस साइड पर गया, बाय कैश करके 500 रुपया क्रेडिट साइड पर लिख दिया। क्रेडिट साइड पर लिखने के कारण क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि इसका खाते में क्रेडिट साइड लिखने पर, जबकि डेबिट शेष होना चाहिए था, इसका शेष जो होता वो डेबिट शेष होता, लेकिन अब जो शेष आएगा वो क्रेडिट शेष आएगा। तो गलती हो गई, फिर ट्रायल बैलेंस का योग में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें कि इस कैश को यहाँ पर, अगर इसको यहाँ लिखता हूँ तो बाय बैलेंस सीडी यहाँ 500 रुपये आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 500 रुपया क्रेडिट साइड पर आना चाहिए। अब 500 रुपये को लाने के लिए अब यहाँ बैलेंस शीट 500 रुपये क्यों लाना चाहिए? ये 500 रुपये तो कटना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पोस्टिंग हो गई, जो लिख किया, उसको काटना नहीं है। काटे बगैर, मिटाए बगैर, उसको रब किए बगैर ही हमने सुधार करना है। यही अकाउंट्स का रूल है। हमने क्या सुधार करना है? देखिए कि इसको यहाँ पोस्टिंग नहीं की गई, पोस्टिंग की गई इस साइट पर, गलती से होना चाहिए था ये। अब एक्चुअल बैलेंस 500 रुपया लाने के लिए इस साइट पर मुझे रुपए ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे, ज़्यादा पोस्टिंग दिखाना पड़ेगा। 1000 से पोस्टिंग करूंगा तभी मेरे को यहाँ पर ये 500 रुपया बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर टू रॉन्ग पोस्टिंग करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1000 रुपये दिखाऊंगा। तो 1000 के टोटल में, यहाँ 1000 टोटल में 500 घटाया, बाकी एक्चुअल बैलेंस मेरा जो 1500 रुपया आना चाहिए था वो 500 रुपया आ जाएगा। तो इसमें क्या सुधार होगा कि जय के खाते में डेबिट साइड 500 प्लस 500 बराबर 1000 से सुधार होगा। कितना होगा सुधार? 1000। तो 1000 के क्या करेंगे? टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ
जैस अकाउंट बराबर ₹1000। तो हम क्या करेंगे, जय के डेबिट साइट पर टू रॉन्ग पोस्टिंग, यानी कि जो पोस्टिंग ऑफ अकाउंट किसके, जय के अकाउंट में डेबिट साइट पर टू रॉन्ग पोस्टिंग करके 1000 से सुधार किया जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद अब अनिल से प्राप्त 200 रुपये को भूलवंश उसके खाते में खतौनी से रह गई। यानी 200 रुपये से जो रोकड़ प्राप्त हुई थी, तो वो रोकड़ को, भैया रोकड़ प्राप्त हुआ हमारा अनिल से प्राप्त, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल, कैश में तो सही लिखा गया होगा, लेकिन भूल से अनिल के जब खाते बनाए गए थे, लेजर बनाए गए थे, उसमें क्या हुआ कि अनिल के खाते में 200 रुपये की पोस्टिंग रह गई। अब 200 रुपये की पोस्टिंग रहने से क्या हुआ, अनिल का जो शेष है वो 200 रुपये कम आया होगा, और अनिल का शेष कम 200 रुपये आने के कारण क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस में 200 रुपये जो अंतर राशि आएगी वो आ जाएगी अनिल के खाते के कारण 200 रुपये का हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि अनिल से प्राप्त हो रहा है तो अनिल क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट साइड पर 200 रुपये कम हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि वो खाते में लिखने से रह गया। तो अनिल के खाते में अगर मैं बनाऊंगा तो अनिल के खाते में 200 रुपये कम पोस्टिंग आ जाएगी। लेनदार जो हमारा अनिल है 200 रुपये कम हो जाएगा, और कम होने के कारण उसके योग में भी कम होगा, बैलेंस भी कम होगा। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट क्या करेंगे कि जो लिखने से छूट गया, तो लिखने से छूट जाने को हम क्या कहते हैं, ओमिशन पोस्टिंग। जो पोस्टिंग लिखने से छूट जाए उसे ओमिशन कहते हैं। तो ओमिशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिल के क्रेडिट साइट पर, अनिल के क्रेडिट साइट पर क्या करेंगे हम, 200 रुपये ओमिशन, 200 रुपये दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, बाय ओमिशन। क्रेडिट साइट पर क्या हो जाएगा, बाय ओमिशन ऑफ अनिल अकाउंट ₹200। तो यहाँ 200 रुपये बाय ओमिशन करके क्रेडिट साइट पर हम दिखाएंगे। तो दिखाने के बाद जो हमारा जो बैलेंस का अंतर आ रहा था वो सही हो जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने दोनों खाते, देखिए हमारा जो चल रहा था योग की अशुद्धि और खतौनी की अशुद्धि। योग की अशुद्धि में मैंने आपको सिंपली बताया योग जब कम ज़्यादा होने पर किस तरीके से करेंगे, और खतौनी की अशुद्धि मैंने 3 चीज़ें बताई थी, या तो फिर कम ज़्यादा पोस्टिंग कर जाए, या फिर गलत साइट पर पोस्टिंग कर जाए, या फिर लिखने से छूट जाए, तीनों चीज़। अब मैंने यहाँ तीनों जो 5 चीज़ें, यानी कि आपका योग की अशुद्धि और खतौनी की अशुद्धि को मिक्स करके एक सवाल मैं लेके आया था, उसी सवाल को मैंने सॉल्व किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा, ध्यान से करेंगे। तो इसी सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखिए समझ लेंगे, एक बार और मैं आपको समझा देता हूं कि योग की अशुद्धि में योग कम होने पर डेबिट का बैलेंस डेबिट साइड पर अंडरकास्टिंग, क्रेडिट के बैलेंस में क्रेडिट साइड पर अंडरकास्टिंग करेंगे, और योग ज़्यादा होने पर डेबिट के क्रेडिट साइड पर और क्रेडिट के डेबिट साइड पर ओवरकास्टिंग करके हम राशि दिखाएंगे। ठीक है। और जबकि खतौनी की अशुद्धि में क्या होगा, खतौनी अशुद्धि में विजय से प्राप्त 1250 को अमाउंट की गलती, जब अमाउंट गलत लिख दिया जाए, कम लिख दिया जाए तो सेम साइट पर रॉन्ग पोस्टिंग, अगर ज़्यादा लिख दिया जाए तो क्रेडिट साइट पर रॉन्ग पोस्टिंग करेंगे। डेबिट साइट पर रॉन्ग पोस्टिंग गलत कम लिखने पर, क्रेडिट साइट पर रॉन्ग पोस्टिंग, विपरीत साइट पर रॉन्ग पोस्टिंग जब ज़्यादा लिख दिया जाए। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा था कि भूलवंश की लिखना डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को करना था डेबिट कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पर उल्टे साइड पर, विपरीत साइड पर हमने उतनी राशि जोड़ देंगे जितनी राशि घटाने से हमारा एक्चुअल बैलेंस आना चाहिए, उतनी राशि आ जाए। ठीक है। इसके बाद ओमिशन हो गया, ओमिशन लिखने से छूट जाना, क्या डेबिट है तो डेबिट साइड लिखने छूट गया तो डेबिट साइड पर टू ओमिशन, क्रेडिट साइड लिखने छूट गया तो बाय ओमिशन। तो इस तरीके से सुधार किया जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर भी आपको उसमें जो समझाया है पिछले वीडियो में योग की अशुद्धि और खतौनी अशुद्धि, उसमें उदाहरण के साथ भी समझाया है, आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और आज मैं सवाल के साथ आपको समझाया, इसको भी समझिए और इसको करने की तरीके भी समझिए इसको।
तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में फिर इसी से रिलेटेड अगले कुछ पॉइंट को लेकर आएंगे और उसको समझाएंगे हम। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।